नमस्कार, मैं श्रीराम शिंदे विश्व शांति दर्शन में आप सबका स्वागत करता हूं। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ कराट जी की संकल्पना से उभरे इस YouTube चैनल में हम देखते हैं कुछ अच्छी और सकारात्मक खबरें। लेकिन सबसे पहले आज की सुर्खियां। साइकिल से इलेक्ट्रिक बाइक तक, प्लास्टिक थैलियों से अनोखे उत्पाद, कचरा संग्रहण सुरंगों से, रोटियां भूखे जानवरों के लिए, छाते से छांव और ठंडक भी। यह उपकरण किसी भी नियमित साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदल देता है। लेते हैं ज्यादा जानकारी। एक नियमित साइकिल को इलेक्ट्रिक बाइक में बदलने के लिए उस पर यह उपकरण लगाया जा सकता है। यह उपकरण लोगों को महंगी ई बाइक खरीदने से बचा सकता है। यह उपकरण बाइक के पिछले हिस्से में जुड़ जाता है और ब्रेक डिस्क को बदलने वाली इकाई को चलाता है। यह उपकरण एक वायरलेस सेंसर के साथ आवश्यक सहायता प्रदान करने के लिए इस उत्पादन की क्षमता और सड़क के झुकाव को मापने का काम करता है। इस यूनिट को हटाकर या बंद करके सामान्य रूप से बाइक चलाई जा सकती है। इसे लैपटॉप या फोन की तरह चार्ज किया जा सकता है। इसे 2.5 घंटे में पूरी तरह चार्ज किया जा सकता है और इसकी परम सीमा 60 किलोमीटर तक चलने की है। केरल की लीलम्मा दूध की थैलियों को फेंकती नहीं, वो उनका पुनरुपयोग करती है। कैसे? आइए देखते हैं। 67 वर्षीय लीलम्मा दूध के पैकेटों को अलमारी और अन्य सजावटी वस्तुओं में बदल देती हैं। केरल की यह महिला एक और अद्भुत रचना आगे लेकर आई है। अपने प्लास्टिक कचरे को खाली बोतलों में बंद करके और फिर सीमेंट से उन्हें स्थापित करके एक नई संरचना का निर्माण उन्होंने किया है। लीलम्मा प्लास्टिक के उपयोग के बारे में सोच रही थी कि तभी यह विचार उनके मन में आया। वो कहती हैं कि कोई भी उनकी तकनीक का उपयोग करके उपयोगी वस्तुएं बना सकता है। उसने अलमारी बनाने के लिए 4000 दूध की थैलियों का इस्तेमाल किया। केरल में अदूर की लीलम्मा मैथ्यू इस्तेमाल किए गए दूध के थैलियों को पुनर्चक्रित करने के लिए अभिनव प्रयास करती है। वह उन्हें फर्नीचर, सजावटी वस्तुओं और कई अन्य चीजों में परिवर्तित करती हैं। लीलम्मा यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रही है कि दूध की थैलियां गड्ढों में जाकर खत्म न हो। लीलम्मा यह भी सुनिश्चित करती है कि उनके क्षेत्र में दूध की एक भी थैली फेंकी न जाए। विकसित हुई है एक अनोखी अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली, जिसमें न ट्रक है, न गंदगी और न ही दुर्गंध। इस अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को मदद करने के लिए ट्रक की आवश्यकता नहीं है। वह एक भूमिगत पाइप नेटवर्क का उपयोग करती है। यह नेटवर्क एकत्रित कचरे को वैक्यूम से टर्मिनल स्टेशन तक पहुंचाता है। इसके बाद यह स्टेशन कचरे को अलग अलग कंटेनरों में छांटता है। जब कंटेनर भर जाते हैं तो उन्हें पुनर्नवीकरण या भस्मीकरण सुविधाओं में ले जाया जाता है। फिनलैंड की एक कंपनी ने इस अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली को विकसित किया है, जो तेजी से दुनिया भर में फैल रही है। भूखे जानवरों के लिए इस घर में रोजाना बनती हैं 250 से 300 रोटियां। डालते हैं एक नजर। भारत में कई घरों में आवारा कुत्तों और मवेशियों के लिए हर दिन कुछ अतिरिक्त रोटियां बनाई जाती हैं। लेकिन कच्छ के मांडवी तालुका में जगदीश चरण के घर में भूखे जानवरों के लिए रोजाना 250 से 300 रोटियां बनाई जाती हैं। यह परिवार पिछले 25 सालों से मानवता और जीव दया का बेहतरीन उदाहरण पेश कर रहा है। गांव के कुत्तों को सुबह शाम खाना खिलाने के लिए यशराज, उनकी पत्नी और चारों बच्चे अपना अपना योगदान देते हैं। इनके घर में हर रोज कुत्तों को खिलाने के लिए तकरीबन 250 रोटियां और 6 किलो गेहूं के आटे का गीला हलवा बनता है, जिसे बनाने के लिए इस परिवार ने एक महिला को काम पर भी रखा है। चरण परिवार के कारण गांव के साथ साथ आसपास के कई गांवों के आवारा कुत्तों को भरपेट खाना मिल रहा है। चरण परिवार का ये प्रयास सही मायने में काबिले तारीफ है। इस छाते में लगा है एक अंतर्गत पंखा और पानी का फव्वारा, जो उपयोगकर्ता को ठंडा रखता है। गर्मी के मौसम में गर्मी को मात देने के लिए हम अक्सर छाते का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये छाता उपयोगकर्ता को धूप से बचाने के साथ साथ थोड़ी सी ठंडक भी दे? एक छाता विकसित किया गया है जिसमें एक पंखा और एक छोटा सा स्प्रे भी लगा है। इस नवोन्मेषी छाते में एक कूलिंग फैन है जो हवा बनाने के लिए घूमता है और एक पानी की बोतल
हैंडल के नीचे जुड़ी होती है, जो अतिरिक्त ठंडाई के लिए छोटा फव्वारा तैयार करती है। इसमें यूवी संरक्षित कपड़े और पंखे के ब्लेड होते हैं। छतरी के साथ इन चीजों को मोड़ना भी संभव है। हैंडल पर नियंत्रण के लिए एक बटन भी लगा है। अक्सर देखा गया है कि समुद्र में तैरते हुए डॉल्फिन अपने शरीर को समुद्र तल पर मौजूद प्रवालों से घिसते हैं। क्यों करते हैं ये ऐसा? आइए जानते हैं जाते जाते। जब शोधकर्ताओं ने लाल सागर में डॉल्फिन के एक समूह में इस व्यवहार को देखा, तो इनके लिए शुरुआत में यह एक पहेली थी। लेकिन आगे की जांच से पता चला कि डॉल्फिन त्वचा की देखभाल के लिए प्रवालों का इस्तेमाल करते हैं। जब डॉल्फिन अपने शरीर को इनके खिलाफ रगड़ते हैं, तो प्रवाल एक विशेष रसायन छोड़ते हैं। इस रसायन में हार्मोन, टॉक्सिन्स और जीवाणु विरोधी एजेंट होते हैं। शोधकर्ताओं का मानना है कि डॉल्फिन्स को उनकी त्वचा को नियंत्रित करने और परजीवियों को दूर रखने में इससे मदद मिलती है। अच्छी और सकारात्मक खबरों का सिलसिला आज यहीं पर रोकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन। धन्यवाद।